इस वाली वीडियो में हम समझेंगे कि हमारी टेक्नोलॉजी की सेटिंग्स क्या हैं। तो एक एक करके सारी टेक्नोलॉजीज की सेटिंग्स हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लगाते हैं हमारा स्टॉक लिस्ट टेक्नोलॉजी। तो स्टॉक लिस्ट का हमारा लेटेस्ट वर्जन लॉन्च हो चुका है, दैट इज़ द 7th वर्जन। तो 7th वर्जन में एक बार सारी टेक्नोलॉजीज को समझ लेते हैं कि क्या क्या टेक्नोलॉजीज है, किस किस तरीके से काम करती है। तो जब आप पहली बार टेक्नोलॉजी को अपनी स्क्रीन पे लगाते हो तो इस तरह से टेक्नोलॉजी आपकी स्क्रीन पे आती है। ठीक। तो जब आप इसकी सेटिंग्स पे जाते हो तो सेटिंग्स पे जाने के बाद सबसे ऊपर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखता है पेज का। यहाँ से आप अपनी सारी वॉच लिस्ट चेक कर सकते हो कि हमारी क्या क्या वॉच लिस्ट है। ये हमने ऑलरेडी बनी बनाई वॉच लिस्ट है। ठीक। उसके बाद सेकंड ऑप्शन आता है कलर थीम का। यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन सी थीम लगानी है। जो भी आपको थीम लगानी होगी आप यहाँ से वो थीम लगा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है रेफरेंस फॉर कैलकुलेशन। तो अगर आप एक इंट्राडे ट्रेडर हो तो आपको प्रीवियस डे की जगह नहीं टुडेज ओपन पे आपको उसको सेलेक्ट करके रखना है। टुडेज ओपन का मतलब है कि आज मॉर्निंग में खुलने के बाद जिस पॉइंट पे स्टॉक ओपन हुआ था उस पॉइंट के ओपनिंग प्राइस से मार्केट कितना ऊपर या कितना नीचे जा रहा है। ठीक। अगर आप इतना सारा कंटेंट नहीं देखना चाहते, इतने सारे स्टॉक्स नहीं देखना चाहते, तो यहाँ पे हमने ऑप्शन दिया है शो ओनली टॉप गेनर एंड टॉप लूजर। आप इसको क्लिक कर सकते हो। तो वंस यू क्लिक तो आपके, अगर आपने इस बॉक्स में 5 लिखा है तो आपके पास 5 गेनर 5 लूजर होंगे। अगर आप यहाँ पे 4 कर दोगे तो इट विल बी 4। ठीक है। तो यू कैन चेंज, आप इसको चेंज कर सकते हो आपको जितने भी चाहिए। उसके बाद हमारी टेक्नोलॉजी के अंदर एक ऑप्शन आता है जिसका नाम है शो स्पॉटलाइट मास्टर। तो जब अगर ये बाय डिफॉल्ट ये जो फीचर है ये ऑन होता है तो बेसिकली शो स्पॉटलाइट मास्टर का क्या मतलब है कि ऊपर आपको ये ऑटोमेटिकली बता देगा कि अगर निफ्टी 50 का आपने यहाँ पे लिस्ट ओपन किया तो निफ्टी 50 की लिस्ट में से HDFC लाइफ सबसे टॉप पे ऊपर जा रहा है, TCS सबसे तेजी के साथ नीचे जा रहा है। तो बेसिकली टेल्स यू कि पूरी लिस्ट में फास्टेस्ट अप और फास्टेस्ट डाउन कौन सा स्टॉक जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे इसके नीचे सेटिंग दी हुई है फास्टेस्ट अप फास्टेस्ट डाउन, ये बाय डिफॉल्ट ऑप्शन ऑन ही रहते हैं। ठीक। उसके बाद हमने अपनी टेक्नोलॉजी के अंदर एक ऑप्शन दिया हुआ है जिसका नाम है शो स्ट्रीक काउंटर। तो जब हम शो स्ट्रीक काउंटर पे क्लिक करते हैं तो बेसिकली ये बताता है कि किस चार्ट पे कितनी ग्रीन या कितनी रेड कैंडल बनी है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन होता है बुल और बियर के इमोजी सेलेक्ट करने का। तो अगर मैं बुल पे फायर का लगा रखा है तो एज यू कैन सी यहाँ पे फायर दिखा रहा है, फायर इंटू 5। और अगर यहाँ पे स्नो का लगा रखा है दैट इज फॉर बियर तो ये स्नो इंटू 2 दिखा रहा है। एक चीज याद रखना, अगर आप इसको प्रीवियस डे क्लोज मोड में चलाओगे, अगर आप इसको प्रीवियस डे क्लोज मोड में चलाओगे तो आपको बेटर रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आपको हमेशा इसको टुडेज ओपन पे ही चलाना है, बिकॉज टुडेज ओपन पे ही आपको पता चलेगा कि आज ओपनिंग प्राइस से क्या हो रहा है। ठीक। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिया रखा है कॉम्पैक्ट फॉर्म 3x3 वर्सेस 3 बार। अगर मैं इसको हटा दूंगा तो यहाँ पूरा बड़ा बड़ा लिख के आएगा 4 बार 2 बार इस तरह से लिख के आएगा, बार्स लिख के आएगा, तो इसलिए कॉम्पैक्ट फॉर्म है। तो अगर आपको समझ में आ ही रहा है कि इंटू 2 का क्या मतलब है, दैट इज फाइन। तो उसके बाद यहाँ पे हमने एक ऑप्शन दिया है शो ब्रेथ बार। तो अगर मैं शो ब्रेथ बार पे क्लिक करता हूँ इट टेल्स मी कि किस सेक्टर के अंदर कितनी स्ट्रेंथ आ रही है। ऊपर आपके पास एक बार आ जाता है एंड ये आपको बता रहा है कि आज ओपनिंग प्राइस से कितनी परसेंट यहाँ पे स्ट्रेंथ है। तो निफ्टी 50 के सेक्टर की 55% स्ट्रेंथ है ओपनिंग प्राइस से, बिकॉज 55% स्टॉक्स जो इस लिस्ट में है वो सारे के सारे बुलिश हैं ओपनिंग पॉइंट से। ठीक। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे फिर एक और ऑप्शन आता है शो परसेंटेज लेवल। यहाँ पे परसेंटेज लिखा आ रहा है तो दैट इज परसेंटेज लेवल। इसको ऑफ कर देंगे तो परसेंटेज लिखा नहीं आएगा, तो बाय डिफॉल्ट ही ऑन रहेगा। उसके बाद स्टॉक लिस्ट के अंदर अब हमने एक नया फीचर ऐड ऑन कर दिया है जिसका नाम है आर वॉल बैज। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे शो आर वॉल बैच पे क्लिक कर दूंगा तो ये ऑटोमेटिकली बताएगा मेरे को कि किस चार्ट पे कितनी वॉल्यूम चल रही है रिलेटिव वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। तो जो रिलेटिव वॉल्यूम हमारा जार्विस में आता है वो रिलेटिव वॉल्यूम हमने पावर ब्यूज स्टॉक लिस्ट 7.0 में भी ऐड किया हुआ है। तो अगर मैं इसको ऑन कर दूंगा तो ये हर चार्ट के आगे बता भी देगा कि क्या उसकी वॉल्यूम चल रही है। ए का मतलब अबव एवरेज है, एल का मतलब लो है, एन का मतलब नॉर्मल है, एच का मतलब हाई, VH का मतलब वेरी हाई, EX का मतलब एक्सट्रीम है। ठीक। बाय डिफॉल्ट आर वॉल का लुक बैक डेज 20 ही रहेगा। ठीक है। इसको चेंज करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और अगर आप इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में देखना चाहते हो तो HVHEX रहेगा। अगर आप इसको फुल में देखना चाहते हो तो और बड़ा साइज हो जाएगा, तो ये पूरा लिख लिख के बताएगा अबव एवरेज लो इस तरह से। तो लेट इट बी इन कॉम्पैक्ट फॉर्म। ठीक है। अगर आपको पोजीशन साइज वाइज चेंज करना है, जैसे अभी टॉप राइट पे आ रहा है, टॉप राइट की जगह आपको बॉटम राइट पे चाहिए तो आप यहाँ से इसकी पोजीशन ये सब चेंज कर सकते हो। ठीक है। यू कैन चेंज द पोजीशन टॉप राइट बॉटम राइट विच एवर यू फील्स गुड। साइज स्मॉल लार्ज नॉर्मल कर सकते हो। ठीक है। और जो ये लिस्ट है ये भी कस्टमाइजेबल है। अगर आपको इसकी जगह कोई और स्टॉक चाहिए यू कैन जस्ट टाइप द नेम ऑफ द स्टॉक और वो इस लिस्ट में आ जाएगा। तो दिस इज द सेटिंग ऑफ स्टॉक लिस्ट। ये हमारी स्टॉक लिस्ट की सेटिंग्स है। आई होप आपको समझ में आ गई हो।
अब बात कर लेते हैं जारविस टेक्नोलॉजी की। आई होप स्टॉक लिस्ट की आपको सारी सेटिंग्स समझ में आ गई हो। तो स्टॉक लिस्ट को बंद कर देते हैं और यहाँ पे हम लगा लेते हैं जारविस के 7th वर्जन को। तो दिस इज द स्टार एडिशन ऑफ जारविस। तो अगर आपको जारविस की सेटिंग समझनी है तो एक एक करके आपको सारी सेटिंग समझा देते हैं। जारविस को ऑन करने के लिए सबसे पहले आपको जारविस पे डबल क्लिक करना है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा आई अंडरस्टैंड डिस्क्लेमर एंड एक्नॉलेजमेंट। आपको इसको डबल क्लिक करना है। सो आपको दोनों पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आपकी जारविस टेक्नोलॉजी चालू हो जाएगी। ठीक, ये जारविस टेक्नोलॉजी आपकी चालू हो गई। ठीक है, यहाँ पे आपको वैल्यूज ऑलरेडी पता है, वेबिनार में एक्सप्लेन्ड होती है कि कौन सी वैल्यू किस तरह से काम करती है। मैं इस सेटिंग्स वीडियो में ये बताऊंगा कि जारविस की जो इंटरनल सेटिंग है वो कैसे काम करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एनालिस्ट मोड लगाते हो तो एनालिस्ट मोड आपका ऊपर लग जाएगा। अब आपको लेफ्ट राइट मूव अगर करना है तो आप यहाँ से शिफ्ट कर सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन आता है लेआउट एंड पोजीशन का। तो लेआउट एंड पोजीशन से आप शिफ्ट कर सकते हो। अगर आपको हॉरिजॉन्टल कोई भी चीज़ शिफ्ट करनी है, अगर आप उसकी वैल्यू बढ़ाओगे इट विल मूव राइट साइड। अगर आप कम करोगे लेफ्ट साइड मूव करेगा। इसको नीचे लाना है, यू कैन गिव वर्टिकल पुश, तो ये थोड़ा नीचे आ जाएगा। ठीक, तो ऐसी एनालिस्ट मोड को आप लेफ्ट राइट मूव कर सकते हो। एडवांस एआई बाय डिफॉल्ट आपका ओपन रहेगा। देन वी हैव एआई असिस्टेंट। एआई असिस्टेंट की भी लेआउट एंड पोजीशन में हमारी सेटिंग्स दे रखी है कि आप एआई असिस्टेंट का साइज छोटा बड़ा कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद इसका अगर आपको लेफ्ट राइट मूव करना है तो यहाँ पे ऑप्शन है एक्स ऑफसेट एंड वाई ऑफसेट। तो अगर मैं एक्स की वैल्यू बढ़ाऊंगा यहाँ पे आई कैन मूव द वैल्यू ऑफ एक्स, तो वो राइट मूव करेगा। अगर मैं इसको कम करूंगा तो लेफ्ट मूव करेगा। साइज छोटा बड़ा कर सकता हूँ, स्मॉल टाइनी जो करना है कर सकता हूँ। इनफैक्ट अगर मुझे उसका कलर चेंज करना है एआई असिस्टेंट का, तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन जस्ट गो डाउन साइड एंड यहाँ पे मेरे को एक ऑप्शन दिखता है लेआउट एंड स्टाइल्स का। कलर एंड स्टाइल का ऑप्शन दिखता है। तो यहाँ पे मैं जाके एआई असिस्टेंट का बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकता हूँ। आई वॉन्ट ब्लू, आई वॉन्ट ग्रीन, वट एवर आई वॉन्ट, मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ। तो ये एआई असिस्टेंट की सेटिंग है। तो सबकी सेटिंग कुछ इस तरह से ही है। बाकी ये फीचर्स कैसे ऑन ऑफ करने हैं तो सिंगल टिक पे ऑन ऑफ हो जाता है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे हमने ये सेक्टर हीट मैप है। तो अगर मुझे इंडेक्स हीट मैप देखना है तो इंडेक्स हीट मैप तो मुझे यहाँ पे पता चल जाएगा कि कैसे मैं ऑन ऑफ करूंगा। लेकिन अगर आपको ये इंडेक्स हीट मैप का डेटा अपने जारविस में देखना है तो उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है सेक्टर स्नैपशॉट का। इसको क्लिक कर दोगे तो आपके जारविस में ही इंडेक्स दिखाएगा कि आज का टॉप गेनर टॉप लूजर कौन सा है। और आप पावरफुल इंडेक्स हीट मैप को यहाँ से ऑफ भी कर सकते हो। तो इट्स नॉट नेसेसरी। ठीक है, अगर हम हीट मैप के आउटलुक को देख रहे हैं तो अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हम यहाँ पे प्रीवियस डे की जगह जारविस व्यू पे क्लिक करेंगे। अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर मुझे स्विंग ट्रेडिंग करनी है और स्विंग ट्रेडिंग में जानना है कि किस सेक्टर में सबसे ज्यादा बाइंग सेलिंग हुई है, तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको प्रीवियस डे क्लोज पे सेट करना पड़ेगा। उसके बाद मैं यहाँ से टाइम फ्रेम चेंज करूंगा तब मेरे को डेटा एक्यूरेट मिलेगा। बिकॉज अगर मैं इसको टुडेज ओपन पे सेट करके रख रहा हूँ जारविस व्यू पे तो ये आज के ओपनिंग प्राइस से मेरे को डेटा बता रहा है। बट अगर मेरे को पुराना डेटा देखना है कि पिछले हफ्ते मार्केट में क्या हुआ, पिछले महीने मार्केट में क्या हुआ, तो आई हैव टू सेलेक्ट प्रीवियस क्लोज एंड देन आई कैन सेलेक्ट वीक 1 मंथ बिकॉज दिस इज द प्रीवियस डेटा। ठीक, अगर मेरे को रेंज का टाइम चेंज करना है तो यहाँ पे रेंज स्टार्ट आवर और रेंज स्टार्ट मिनट दिया हुआ है। तो बाय डिफॉल्ट इंडियन मार्केट के अकॉर्डिंग ये सेट है 9 and 15। अगर कोई कॉमोडिटीज मार्केट में काम करता है तो ये इसको जीरो कर सकता है। ओके, देन वी हैव आर वॉल लुक बैक डेज। तो आर वॉल के जो लुक बैक डेज हैं वो 20 ही रहेंगे। ठीक है, उसको आपको चेंज नहीं करना है। स्पाइक ये सारी डिफॉल्ट सेटिंग है, इसको आपको नहीं छेड़ना है। अगर आपको इसका बैज ओपन करना है कि किस कैंडल के ऊपर थंडर का साइन जैसे आता है, आपने देखा होगा किस किस कैंडल के ऊपर सबसे ज्यादा वॉल्यूम आ रही है, तो यहाँ पे आप स्पाइक मार्कर ऑन कर सकते हो। ठीक, तो स्पाइक मार्कर ऑन करने से जिस कैंडल के ऊपर सबसे ज्यादा बाइंग हो रही है वहाँ पे स्पाइक मार्कर आपका लग जाएगा। अगर आपको रिलेटिव वॉल्यूम में दोनों ऑप्शंस देखना है, क्यूमुलेटिव वॉल्यूम भी देखनी है और पर मिनट पे भी देखना है, तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है रिलेटिव वॉल्यूम डिस्प्ले मोड। यहाँ पे आप इसको बोथ पे सेलेक्ट कर दोगे तो वो आपको बोथ दिखाएगा। ठीक, अगर आपको सेक्टर हीट मैप में इंडियन मार्केट की जगह कोई और डेटा देखना है तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। जहाँ का भी आपको डेटा देखना है आप वहाँ का डेटा देख सकते हो। फिर आते हैं लेआउट एंड पोजीशन पे। लेआउट एंड पोजीशन पे हर चीज को आप लेफ्ट राइट मूव कर सकते हो। एनालिस्ट मोड का एक्स और वाई दिया हुआ है, एआई असिस्टेंट का दिया हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद जारविस का दिया हुआ है, जारविस का साइज छोटा बड़ा कर सकते हो। एक्स बढ़ाओगे तो जारविस विल मूव लेफ्ट एंड राइट, वाई बढ़ाओगे ऊपर नीचे मूव करेगा। ट्रेंड एडवाइजर का दिया हुआ है, जारविस इंसाइट का दिया हुआ है। ठीक है, प्री मार्केट का कार्ड का साइज दिया हुआ है। देन वी हैव कलर एंड स्टाइल। कलर एंड स्टाइल में किसी टारगेट लाइन का कलर थिकनेस कुछ भी चेंज करनी है, ठीक है, दैट यू कैन चेंज। एआई असिस्टेंट का कलर चेंज करना है। देन हमने यहाँ पे नॉलेज बेस दिया हुआ है कि अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, जारविस की टिप्स एंड ट्रिक्स आपको यूज़ करनी है, तो आप नॉलेज बेस वाले सेक्शन में आ सकते हो।
तो ये एआई असिस्टेंट से आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, व्हाई इट इज बुलिश बेरिश, तो व्हेन यू क्लिक इट विल आंसर कि व्हाई इट इज बुलिश, व्हाई इट इज बेरिश। एंड उसके बाद अगर आपको जारविस के टिप्स एंड ट्रिक्स जानने हैं तो आप जारविस के नॉलेज बेस पे क्लिक कर सकते हो। नॉलेज बेस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे ये आपको डिफरेंट डिफरेंट नॉलेज टेक्नोलॉजी की बताने लगेगा। दिस इज नॉलेज बेस। ठीक है। तो नॉलेज बेस में अगर आपको और ज़्यादा इसकी टिप्स एंड ट्रिक्स जाननी है तो आप यहाँ पे 1 की जगह 2 कर दो, 2 की जगह 3 कर दो, इट विल वर्क लाइक दिस। इसका साइज भी आप स्मॉल टाइनी नॉर्मल जैसा आप करना चाहते हो कर सकते हो। इसको भी हॉरिजॉन्टली आप शिफ्ट कर सकते हो, लेफ्ट राइट जैसे आपको शिफ्ट करना है आप कर सकते हो। उसके बाद जारविस इनसाइट की सेटिंग आती है। तो एआई असिस्टेंट के अलावा इस टेक्नोलॉजी के अंदर एक और फीचर आता है जारविस इनसाइट। तो उसकी टोन को आपको सेलेक्ट करना है। तो जारविस रहेगा वर्बोसिटी, शॉर्ट, नॉर्मल, डिटेल्ड। अगर मैं इसको शॉर्ट करूंगा तो ये मुझे शॉर्ट में डेटा दिखाएगा। जारविस इनसाइट नॉर्मल में करूंगा तो नॉर्मल में दिखाएगा, डिटेल में दिखाएगा। ठीक। उसके बाद आपके स्क्रीनर्स आ जाते हैं। स्क्रीनर्स आपको डबल क्लिक करना है, कंट्रोल C कर सकते हो, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हो एंड यू कैन वर्क। अगर मुझे स्विंग में काम करना है आई विल यूज स्विंग अपॉर्चुनिटी स्कैनर। ठीक। ये ट्रेंड एडवाइजर के टाइम फ्रेम है। तो बाय डिफॉल्ट ये टाइम फ्रेम होते हैं 3 मिनट, 5 मिनट, 15, 1 आवर, 4, 1 डे, 1 वीक। अगर आप इनको चेंज भी करना चाहते हो तो आप चेंज भी कर सकते हो। ठीक। ये आपका प्री मार्केट का कार्ड की सेटिंग है। यहाँ पे अगर आपको उसकी थीम वीम चेंज करनी है आप कर सकते हो। तो दिस इज अबाउट द जारविस सेटिंग। ठीक। बाकी तो जितने भी फीचर्स हैं वो 1 क्लिक पे ऑन ऑफ आपके हो जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं हमारी थर्ड टेक्नोलॉजी की, दैट इज ऑप्शंस टेक्नोलॉजी। ये हमारी ऑप्शंस टेक्नोलॉजी है। इसको चलाने के लिए भी आपको पहले डिस्क्लेमर एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब अगर मैं बात करूँ इस टेक्नोलॉजी की तो जो हमारे लेवल्स और ये सब डेटा है ये तो हमारे को दिखता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट सेटिंग है वो है आपकी स्ट्रैटेजी बिल्डर की। तो अगर मेरे को स्ट्रैटेजी बिल्डर चालू करना है तो स्ट्रैटेजी बिल्डर पे मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेक्शन आता है स्ट्रैटेजी सिलेक्शन का। यहाँ पे मैं कोई भी स्ट्रैटेजी सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे मैंने बुल कॉल स्प्रेड सेलेक्ट की, ये मेरे को बताएगा कि बुल कॉल स्प्रेड बनती कैसे है। ठीक। अब आपको बुल कॉल स्प्रेड में कितना प्रॉफिट कितना लॉस आ सकता है बेसिकली सिमुलेटेड प्रॉफिट लॉस बताता है, एक आइडिया देता है कि इतना आ सकता है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है बुल कॉल स्प्रेड का, पूरा एक सेक्शन बना रखा है, हर स्ट्रैटेजी का एक सेक्शन बना रखा है। तो आपको चेक करना पड़ेगा कि अगर आप निफ्टी में काम कर रहे हो तो निफ्टी की इस टाइम पे एटीएम कॉल का क्या प्रीमियम चल रहा है, ओटीएम कॉल का क्या प्रीमियम चल रहा है, कितना नंबर ऑफ लॉट पे काम करना है। वो वैल्यू आपको यहाँ पे डालनी पड़ेगी। जब आप वो वैल्यू यहाँ पे डालोगे उसके बाद जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे पे ऑफ टेबल पे, तब ये पे ऑफ टेबल आपको डेटा बता पाएगी कि आपका एस्टिमेटेड क्या पीएनएल आ सकता है। एस्टिमेटेड आपको एक आइडिया लग जाता है। उसके बाद यहाँ पे हमने एक ऑप्शन दे रखा है इसके अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस सिमुलेटर, प्रॉफिट मीटर। तो अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो जो प्रीमियम के प्राइसेस आपने डाले थे उसके अकॉर्डिंग ये टेक्नोलॉजी आपको डेटा दिखाती है। ठीक। एंड उसके बाद अगर मैं यहाँ पे स्ट्रैटेजी का लाइव पीएनएल भी कर दूँ तो ये भी आपकी डेटा के अकॉर्डिंग आपको वैल्यू दिखाती है। बाकी पोजीशन साइजिंग मीटर बहुत ईजी है। पोजीशन साइजिंग मीटर में बस आपको अपना कैपिटल डालना है। उसके बाद जिस निफ्टी के चार्ट पे अगर काम करने की सोच रहे हो या किसी पे भी चार्ट करने की सोच रहे हो तो उस करंट प्रीमियम का प्राइस क्या चल रहा है, कितना लॉट लेने की सोच रहे हो, ये आपको बता देता है। ये जो टेक्नोलॉजी है ये सिर्फ इंडेक्स के चार्ट्स पे काम करती है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, स्टॉक्स के चार्ट पे काम नहीं करती। दिस इज फॉर ऑप्शन हेजिंग। ये कुछ बेसिक बेसिक सेटिंग है जिसमें सबसे ज्यादा लोगों को डाउट होता है, लेफ्ट राइट कैसे करते हैं, कलर चेंज कैसे करते हैं। बाकी इन डेप्थ अगर टेक्नोलॉजी के बारे में सीखना है तो कंसीडर द वेबिनार वीडियो। तो वेबिनार की वीडियो देखो, इन डेप्थ अगर चीज़ों को समझना है। दिस इज जस्ट फॉर द बेसिक सेटिंग्स, क्योंकि वेबिनार की वीडियो 3 घंटे की होती है। 3 घंटे में आपको डिटेल में टेक्नोलॉजी समझाई जाती है। ये तो वीडियो उनके लिए है जिनको थोड़ी बहुत सेटिंग समझनी होती है कि लेफ्ट राइट कैसे करते हैं, कलर चेंज कैसे करते हैं। दैट्स फॉर देम। और अगर फिर भी कोई चीज़ समझना है यू कैन जस्ट रीच आउट टू द सपोर्ट टीम एंड दे विल हेल्प यू। और या सेशंस में आओ, सेशंस में आप मेरे से पूछ सकते हो। हैव अ नाइस डे गाइस, बाय बाय।